देवर्षि नारद ने मरते हुए एक व्यक्ति को देखा और उनसे कहा, सांसारिक बंधन को छोड़कर मेरे साथ चलो और जीवन मुक्ति का आनंद लो। मृतक पिता के प्रेम में डूबा हुआ था। नारद जी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद मृत्युपरांत सूक्ष्म शरीर में वह घूमता रहा। उसके बाद पशु योनि में प्रवेश किया। बैल बनकर अपने किसान बेटे की सेवा करने लगा। कुछ दिन के बाद नारद जी आए। बैल से कहा, तेरा मन हो तो चलो अच्छे लोगों का आनंद लेना। बैल ने कहा, भगवान अभी तो बेटा की आर्थिक स्थिति खराब है, मैं नहीं जाऊंगा। डंडे खाकर भी बेटे के प्रेम में बैल डूबा रहा। मृत्यु के समय वह कुत्ता बनकर बेटे की संपत्ति की रक्षा करता रहा। पूर्व जन्मों के संस्कार मोह भावना में तल्लीन था। कुत्ते को दुत्कार मिलती थी, डंडे मिलते थे, फिर भी वह मालिक बने पुत्र का दरवाज़ा नहीं छोड़ा। नारद जी फिर आए। उनसे कहा कि चलो मेरे साथ। कुत्ते ने कहा, आप देखते नहीं मेरे बेटा की संपत्ति को चोर डाकू ले जा सकते हैं, मैं यहाँ की रक्षा करता हूँ। नारद जी बोले, तू जिन इंद्रियों के सुख को अपना समझता है वो तुम्हें कई बार धोखा दे चुका है, फिर भी तुम उसी के पीछे बावला हो क्यों? ये तो बात मानव को भी समझ नहीं आती, तो फिर कुत्ते को कहाँ से आती? जीव को बेटे के व्यवहार से क्रोध आया। अपना हिस्सा लेने के प्रतिशोध की भावना से कुत्ते का शरीर छोड़कर चूहा बना। उस स्थिति में नारद जी ने समझाया कि अभी भी तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ। चूहे से तंग आकर किसान के बेटे ने विष मिलाकर आटे की गोलियां बनाई और चूहे को खिला दिया। चूहा मर गया। विष देकर प्राणांत किया गया। उसका मन क्रोध और प्रतिशोध की भावना से जल उठा। उसने सर्प योनि में जन्म लिया। क्रोधित होकर सर्प बदला लेने के लिए बिल से जैसे ही बाहर निकला, घर वालों ने लाठियों और डंडे पत्थर से कुचल कुचल कर मार डाला। नारद जी ने समझाया कि प्रतिशोध की धुन रहेगी तो चींटी, मच्छर, मक्खी और न जाने क्या क्या बनना पड़ेगा। भौतिक शरीर के साथ जीवन की समाप्ति नहीं होती, ये नए नए रूप में कर्म के अनुसार पुनः प्रकट हो जाती है। इसलिए पुनर्जन्म से इनकार नहीं किया जा सकता।